प्रकाशी मांगलिक उपेकारी है, तीने को स्वरूपे जानी, रागे ते भई है भक्ति, ताते काये को न माए, स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से, काजे सबे आजे भय, करे जोरी बारंबार, वंदे ना हमारी है। मंगले कल्याणे सुख, ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा, जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा, जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यानुयोग से करणानुयोग का समन्वय, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। अनेक अनेक बिंदुओं पर चर्चा के बाद में एक जो बिंदु कि जो शुद्ध देखता है वह शुद्धता को प्राप्त होता है, अशुद्ध देखता है वह अशुद्धता को प्राप्त होता है। तो इसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया जाता है कि शुद्ध है कहाँ की जो शुद्ध देखे, और जब शुद्ध है नहीं तो शुद्ध देखना संभव नहीं, तो फिर शुद्धता प्राप्त कैसे होगी। इसका समाधान करणानुयोग से अपन कर रहे हैं। तो यहाँ तक अपन देख चुके कि वस्तु मात्र का स्वभाव पर से पूर्णतया भिन्न और अपने से अभिन्न होने के कारण ना तो किसी अन्य से मिलने के लिए अवसर है और ना अपने में ही खंडित होने के लिए अवसर। प्रदेशत्व गुण के कारण अन्य से मिलना संभव नहीं और अगुर लघुत्व गुण के कारण अपने में खंड पड़ना संभव नहीं। इस दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य और गुणों में तो कहीं भी अशुद्धता के लिए अवसर नहीं, क्योंकि कोई किसी से मिल ही नहीं सकता और खंडित नहीं हो सकता। अब रही पर्याय की बात, तो पर्यायों में भी अनंत अनंत गुणों की हमेशा ही शुद्ध पर्याय, तो उनमें कोई अशुद्धता के लिए अवसर नहीं। कुछ गुणों की अशुद्ध पर्याय, जिनमें से एक तो प्रतिजीवी गुण कि जिनकी 14वें गुणस्थान तक पूरी की पूरी अशुद्ध पर्याय रहती, और कुछ अनुजीवी गुण कि जिनकी भी अशुद्ध पर्याय रहती हैं। परंतु अनुजीवी गुण कहते ही उसे हैं कि जिनमें तीव्र से तीव्र अशुद्धता के बीच में भी कुछ ना कुछ आंशिक शुद्धता निरंतर विद्यमान रहती, तो उतनी तो उनमें शुद्धता है ही, तो पूरी अशुद्धता कहाँ हुई। ये जो अनुजीवी गुणों में आंशिक शुद्धता है, जिसे कि कविवर पंडित बनारसी दास जी ने गर्भित शुद्धता नाम से संबोधित किया है, ये अपनी पर्यायों में महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसके बल पर ही आगे बढ़ना संभव होता है। क्या इसको जानने से लाभ
कल इस पर अपनी चर्चा शुरू हुई थी। इनमें से कुछ बिंदुओं पर अपनी चर्चा हो गई थी पेज नंबर 33 पर, कि एक तो मंद कषाय आदि में जो आसक्ति होती वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो कषायें रह गई हैं उन्हें अच्छा नहीं कहा जा रहा। जितनी वो सापेक्षिक नहीं रही उन्हें अच्छा कह रही। तो जो रह गई वो तो बुरी ही है, तो उनके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती। दूसरा, शुभ कार्यों में धर्म मानने की बुद्धि नष्ट हो जाती, क्योंकि वे तो कषाय हैं, वे तो विकृतियां हैं, जो मिट्टी है उसे अच्छा कहा। तीसरा, अशुभ प्रवृत्ति से बचने का पुरुषार्थ जागृत होता। यानी मंदिर जी में आ गए तो अब तो बस धर्म का खाता खुल गया, अब यहाँ कुछ भी करें, अब तो धर्म 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 ही होना, कि धोखे में नहीं रहना। मंदिर जी में आने से धर्म नहीं हुआ है। जो वो घर गृहस्थी से हटे हैं तो विषय कषाय से बचे हैं, उसको अच्छा कहा था। यहाँ जो आए हैं, जो ये राग है, ये तो बुरा ही है। यहाँ जो अच्छा भी अपने को लगा, यानी ये जो अनुभव होता, सब घर में तो बहुत आकुलता, मंदिर जी आ जाते हैं तो काफी शांति मिलती। तो वो शांति किस चीज की है? हाँ, यानी मंदिर में आ जाने की नहीं, वो अशुभ से हटने की। तो जब अशुभ से इतने हटे तो इतनी शांति, यानी कषाय से इतने हटे तो इतनी शांति, तो पूरे हट जाएंगे तो कितनी शांति होगी। इसके बल पर वह कभी भी अशुभ प्रवृत्तियों में नहीं उलझता, क्योंकि उनसे तो हट करके आया, तो वे तो घर में ही कर रहा था। अब जो घर में कर रहा वही यदि मंदिर में करेगा तो घर और मंदिर में अंतर क्या रहा? दो चीजें अलग अलग बनाई ही क्यों? और चूंकि मंदिर देवाधिदेव का आयतन है, तो यहाँ किया गया थोड़ा सा भी अशुभ प्रवृत्ति वाला कार्य और अधिक कर्म बंध का कारण होना, क्योंकि घर तो पापों का ही घर था। मंदिर तो बुद्धिपूर्वक इसलिए बनाया था कि इन पापों से बचें, और यहाँ भी यदि वे पाप करने लगे तो फिर छुटकारा के लिए कोई उपाय नहीं है, फिर तो वो वज्रलेप हो जाएंगे। तो इसके बल पर वह इन अशुभ कामों से भी बच जाता। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे। अब इससे आगे, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता। ये बहुत गंभीर बात, और नहीं समझ पाते हैं तो इसमें बहुत प्रवृत्ति होती। किसी का भी कदाचित शुद्धता रूप परिणमन हुआ भी हो तो वो तो दिखता नहीं है। हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात, पर कदाचित हुआ भी हो तो वो शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति तो दिखती नहीं है। जो वो कषायों की मंदता हुई, शुभ भाव हुए, उसका निमित्त पाकर शुभ प्रवृत्ति हुई, वो दिखती है। यानी शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति ये कभी भी नहीं दिखती। हमेशा जो भी दिखता तो वो शुभ भाव या शुभ प्रवृत्ति, अशुभ से हटना, बस ये दिखता। कदाचित अपने में वो नहीं हो पा रहा हो, दूसरों में वो हो रहा, तो अपने को वो भगवान जैसा लगने लगता। हम तो कर ही नहीं पाते, ये कर रहे, और इतने आकर्षित हो जाते हैं कि फिर तो साक्षात भगवान भी एक और वही सब कुछ। यानी भूमिका का भी ज्ञान नहीं रख पाते। फिर आज आपका माइक ठीक नहीं है, आवाज थोड़ी सी
यानी एक तो कट भी रही है और दूसरे बीच में अपने आप ही बंद जैसी हो रही, फिर चालू हो रही, मतलब अलग से सुनने में ही वो। तो किसी के भी शुभ भावों और शुभ प्रवृत्तियों पर इतने अधिक रीझ जाते हैं कि फिर हमें कुछ नहीं दिखता, वही सर्वे सर्वा। और सर्वे सर्वा हुआ तो फिर तो कह नहीं क्या। सत्य की खोज अपने डॉक्टर हुकमचंद भारल द्वारा लिखी हुई, उसमें एक वाक्य है, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। और ये शुभ की ओर का आकर्षण श्रद्धा का लुटेरा है। यानी बस हमारी श्रद्धा जग गई, हमें तो बड़ा दिखने लगा, तो अब वो बड़ा दिखने लगा तो उसका सब कुछ ही हमारे लिए बड़ा हो गया फिर तो। यानी अच्छा हो तो वो तो बड़ा है ही, कदाचित गलत हो तो भी बड़ा। यानी ऐसे ऐसे भी देखे सुने कुछ कहो ना। यानी मान लो हम लोगों जैसे थाली धोके पी लेते तो ये भी अच्छा, तो इसकी भी प्रशंसा मिलेगी कि देखो सब थाली धोके पीते, इतनी भी जूठन नहीं छोड़ते। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति कि जिस पर आपकी श्रद्धा खूब जग गई पर वो थाली धोके नहीं पीते, तो उनकी भी प्रशंसा, अरे कितने दयालु हैं, देखो कुछ तो दूसरों को मिलना चाहिए ना, तो देखो थाली धोके नहीं पीते, कम से कम दूसरों के लिए कुछ छोड़ देते। यानी निर्णय ही नहीं कर पाता कि ये प्रवृत्ति अच्छी कि वो प्रवृत्ति अच्छी। बात बात में डांट फटकार चले तो वो भी अच्छा, देखो कितना अनुशासन, बिल्कुल भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती, तो वो भी अच्छा लगता। और एक ही कि कुछ भी होता रहे उसे तो अपने काम से काम, वो भी अच्छा, देखो कितने गंभीर, अपने बस स्वाध्याय स्वाध्याय, अब बाकी तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे इन्हें कोई मतलब नहीं। यानी यही निर्णय नहीं हो पाता कि इसकी दृष्टि में अच्छाई किसका नाम है, यानी किस चीज को अच्छा मान रहा, डांटने फटकारने को अच्छा मान रहा है कि बिना डांटने फटकारने को, जूठा छोड़ने को अच्छा मान रहा है कि बिना जूठा छोड़ने को। और इसको विस्तार दें, मान लो एक सरल कि वे आपने पूछा सब क्या बना दे आज भोजन में, तो बता दिया, हाँ देखो कितना बढ़िया जीवन, कितनी सरल, पूछो बता देते, अपने बस अपने बोए बना दिया, छुट्टी अपनी। अब एक दूसरा व्यक्तित्व कि लाख बार पूछना, बताएंगे, देखो कितने अच्छे, कभी बताते नहीं। तो आपकी दृष्टि में अच्छाई किसका नाम है, निर्णय कुछ है कि नहीं। यानी ये भी अच्छी वे भी अच्छे, यानी गंगा गए सो गंगा दास हो, जमुना गए सो जमुना दास, गंगा भी अच्छी हो जमुना भी अच्छी, यानी कुछ निर्णय है कि नहीं, कि बस कुछ नहीं, व्यक्ति से प्रभावित हैं हम तो जिससे भी प्रभावित हो गया उसका सब कुछ अच्छा, यानी हमसे प्रभावित हो गया तो हमारा सब कुछ अच्छा, और यदि इनसे चिढ़ गए तो इनका सब कुछ बुरा, अच्छा हो तो भी बुरा और बुरा तो बुरा है ही। ये अब इसका परिणाम ये निकलता कि जिससे भी प्रभावित हो गए तो वो लगने लगता बिल्कुल भगवान जैसा, और परिणाम निकलता फिर उसकी हर बात का पोषण और भूमिका से विरुद्ध विनय आदि। क्योंकि फिर विवेक तो रहता नहीं, हमें तो भगवान लग रहे ना, तो अब हमें बाकी के लिए कहाँ कुछ अवसर रहा। बस इस रूप में गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होने लगता, यानी अपद में पद वाली विनय, जो गुरुता जैन धर्म में स्वीकार नहीं और हमने गुरुता का स्थान दे दिया, तो ये चूंकि नया सीखा है हमने, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व।
और ये बस इस शुभ कषाय के माध्यम से हो जाता। यानी जहां एक गर्वित शुद्धतापन नहीं समझ पाएंगे तो बस दूसरों की कषाय की मंदता को देख करके प्रभावित होंगे, और जहां प्रभावित हुए तो वहां तो समर्पण, तो सब कुछ अच्छा, और एक नया गृहीत मिथ्या तो चला लेंगे। जैन धर्म की मुख्य विशेषता का क्या कि यहाँ व्यक्ति बाध के लिए दूर दूर तक कोई अवसर नहीं। यहाँ तो पूजा हमेशा गुणों की होती, क्योंकि गुण व्यक्ति के बिना नहीं होते हैं, इसलिए वो व्यक्ति भी पूज्य हो जाता। पर वो व्यक्ति के कारण पूज्य नहीं हुआ है, उन गुणों के कारण। यदि वे गुण नहीं हो, यानी ऐसे ही किसी व्यक्ति का नाम महावीर हो, कितना पूज्य हो जाएगा? तो इसका मतलब महावीर भगवान महावीर नाम के कारण थोड़ी पूज्य हुए हैं, वो तो जो वीतरागता सर्वज्ञता है उसके कारण पूज्य हुए। अब ऐसे हर एक में लगा लेना तो व्यक्ति पूज्य नहीं होता, गुण पूज्य होता। अब गुणों में भी कौन से गुण कि बाकी और गुणों को तो जैन धर्म में गुण ही नहीं कहा जाता। यानी उदारता है कि दानशीलता है कि ज्यादा बुद्धि है कि ज्यादा याद रहता है कि बहुत अच्छे से विषय समझा देते हैं, इन सबको तो गुण ही नहीं कहा जाता। यहाँ तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, बस मात्र ये गुण है, बाकी और कोई गुण नहीं। यानी आप कितने पढ़े लिखे, कितना याद रहता, कितना याद नहीं रहता, विषय कितना अच्छे से स्पष्ट कर सकते, कितना अच्छे से नहीं, इसकी कोई महत्ता नहीं, इसके लिए कहीं कोई अवसर ही नहीं। तो यहाँ तो ये गुण जब कषाय की मंदता पर रीझने लगते हैं तो इन गुणों को देखने के लिए अवसर ही नहीं रह जाता। बस जो भी हमें अच्छा लगा, बस उसके कारण फिर बढ़ावा बढ़ावा बढ़ावा, और कितना बढ़ावा, कोई सीमा है ही नहीं। देखो अपने यहाँ की मर्यादा है, जैसे जिनवाणी विराजमान हो गई यहाँ, अपने यहाँ जो क्रम है देव शास्त्र गुरु, यानी साक्षात गुरु, मतलब छठवें सातवें गुणस्थान वाले भी वे भी आएंगे तो इन्हें नमस्कार करेंगे, क्योंकि जो क्रम है कि सबसे बड़े देव, उनसे छोटे शास्त्र और उनसे छोटे गुरु, तो गुरु आएंगे तो वे भी इन्हें नमस्कार करेंगे। अब अपन ने विराजमान कर ली पहले, अब गुरु आए तो अब उनके विनय के लिए उठना जिनागम के अनुरूप है। यानी शास्त्री विराजमान हो गए तो अब गुरु आ रहे तो उठना चाहिए नहीं। और अपनी मनोवृत्ति क्या होती, यानी साक्षात गुरु तो बहुत उच्च कोटि के हैं, हम लोगों जैसे भी आए और जिनवाणी विराजमान हो गई, फिर भी सब दीदी आ रही, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कौन है वो? देव है कि शास्त्र है कि गुरु है? कौन है? फिर भी गृहीत मिथ्यात्व है। क्यों गृहीत मिथ्यात्व? क्योंकि वे स्वयं इन्हें बड़ा मान रहे, तो आकर के इन्हें नमन करेंगे, और हम कहते ये तो ठीक है, इनको तो हमें ये बता रहे ना, तो हमारी दृष्टि में तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए विराजमान हो गए हो तो भी उनके सम्मान में हमें खड़ा होना। बोलो किसका कमाल? एक गर्भ शुद्धता नहीं समझ पाए, इसका कमाल। यानी वो शुभ कषाय ही सर्वे सर्वा लगने लगी। पहले अभी चर्चा की, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति तो किसी की दिखने वाली नहीं, नहीं है तब तो प्रश्न ही नहीं है, पर यदि है तो भी दिखने वाली नहीं। जो भी दिखेगा वो शुभ प्रवृत्ति रूप ही जीवन,
तो गर्भित शुद्धता समझ में नहीं आने पर ये ही इतनी महत्वपूर्ण लगने लगेगी कि उसके प्रति आकर्षण के कारण इनकी भी अभिनय कर सकते। अरे ये तो छोड़ो, देव की अभिनय कर सकते। देव के सामने जय जयकार हो सकता। किनका? कि जो स्वयं देव को आके नमस्कार कर रहे, उनका। अपने यहाँ देव के सामने 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों का भी जय जयकार नहीं होता। यानी भगवान के सामने कुंद कुंद स्वामी का भी जय जयकार नहीं होगा। मर्यादाएं ये हैं। और अपनी दृष्टि, अरे कुंद कुंद स्वामी तो बहुत, हम तो और नीचे उतर सकते, यानी हमारा भी जय जयकार हो सकता। एक गृहीत मिथ्यात्व है। यानी शुभ कषाय की श्रेष्ठता हमें लगने लगी, जबकि जिनागम में जो उसे अच्छा कहा था वो तो जितनी वो तीव्रता मिटी उसकी अपेक्षा, यानी तीव्रता के मिटने को अच्छा कहा था, ना कि कषाय की विद्यमानता को। और हमें वो कषाय की विद्यमानता अच्छी लगने लगी और उसके पीछे यहां तक हो जाए। ना पर देव की कोई गिनती, ना शास्त्र की गिनती, बस समझाने वाले सब कुछ लगने लगे। इसको आप जितना सोच सकें सोचना, नाम लेके कहना शोभास्पद नहीं है, पर समझदार को इशारा काफी। तो बहुत गंभीर होके सोचना। कहीं भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए इसलिए अवसर नहीं कि वो तो जिसकी दृष्टि में जो महान वो उसको पूजता। तो फर्क क्या पड़ना किन को पूजा, किन्हीं सभ्य तो उन्हें पूजते, तो अपन कौन से कम है? अपन कौन से कम है? तो ये मत देखो कि कौन किसे पूज रहा, ये देखें कि वो पद उस योग्य है कि नहीं। किन्हीं सभ्य तो राग में धर्म मानने वालों को पूज रहे, हम तो जो बीतरागता में धर्म बताते उन्हें पूज रहे। किससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बेपूज्य पद पर है कि नहीं, और नहीं है तो किन्हीं को भी पूजेंगे। एक नया गृहीत मिथ्या तो खड़ा होगा। अब प्रश्न आपका व्यक्ति विशेष को लेकर के हो तो मत पूछो, बोलिए। नहीं, मैंने दूसरी बात की थी कि अपनी अनिर्णयात्मक वृत्ति, यानी मान लो मैं अच्छी लगने लगी तो मेरी एक क्रिया अच्छी लगने लगी कि देखो सब थाली धो के पीते, थाली धो के पीते। अब कल ये अच्छी लगने लगे, अब मान लो ये थाली धो के नहीं पीते, देखो कितनी करुणा, ये थाली धो के नहीं। अरे कुछ तो जीवों को मिलना चाहिए ना, ये तो पूरी थाली। यानी निर्णय नहीं कि क्रिया कौन सी अच्छी है, यानी थाली धोकर के पीना अच्छा है कि थाली में छोड़ना अच्छा है। तो हम उससे निर्णय नहीं कर रहे, हम तो क्या कि हमें चूंकि ये अच्छे लग रहे तो ये जो भी करे उनका सब कुछ अच्छा, और कल ये अच्छे लगने लगे तो ये जो भी करें वो अच्छा। अब ये थाली धो के नहीं पिए तो भी वो हमारे लिए अच्छा, और ये थाली धो के पी रहा तो वो भी हमारे लिए अच्छा। तो थाली धो के पीना अच्छा है कि नहीं पीना अच्छा, कि उससे हमें कोई मतलब ही नहीं ना। हम तो इन व्यक्ति पर आकर्षित, तो ये जो करें वो अच्छा। ये यानी क्रियाओं में भी कहाँ विवेक रहा अपना। विवेक होता तो दो में से कोई एक ही तो अच्छी होती ना, पर अपने को तो दोनों ही अच्छी लगती। अभी ये 2-3 उदाहरण लिए, यानी एक आपने पूछा साहब क्या बना दें आज, वो बता दिया, अरे देखो कितनी अच्छी सर,
तो ये भी अच्छा लगा। और दूसरा, लाख बार भी पूछो नहीं बताए, अरे कितने अच्छे, देखो अब भी नहीं बताते। तो जब दोनों परस्पर विरुद्ध चीजें हैं तो दो में से कोई एक अच्छी होगी ना। यदि बता देना अच्छा होगा तो नहीं बता देना बुरा होगा, और यदि नहीं बताना बुरा अच्छा होगा तो फिर बता देना बुरा होगा। पर हमारे लिए तो नहीं बताने वाला भी अच्छा हो, बताने वाला भी अच्छा। क्यों? नहीं बताने वाले पर आकर्षित हो तो वो भी अच्छा, और बताने वाले पर आकर्षित हो वो भी अच्छा। यानी इसका मतलब हमारा कोई निर्णय नहीं है, हम तो बस व्यक्ति पर रीझे हैं। तो वो व्यक्ति जो करे वो अच्छा। ये मैंने पहले कह दिया है, व्यक्ति विशेष पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप मैंने बता दिया, आप निर्णय कीजिए। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब ऐसा कहते, पहले तो बाबू भाई कहा करते थे, घर घर मिट्टी के चूल्हे होते हैं और कौआ हर जगह काले ही होते हैं। तो ये तो जब अज्ञानता है तो सब जगह वो ही चलना है। बस हमारा जिनके प्रति आकर्षण तो उनको बढ़ावा दे रहा है, दूसरों का जिनके प्रति आकर्षण हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, पर ना उन्हें विवेक ना हमें विवेक। अब हम उनकी गलती निकाल रहे हैं, आप इनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? मैं अपनी गलती निकाल रहे हैं, आप इनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ना उनके पास उत्तर ना हमारे पास उत्तर। बस एक उत्तर साहब, हमें तो ये अच्छे लगते, हमें तो इनने मार्ग बताया, वे कहते हमें इनने मार्ग बताया। तो अब परस्पर में टकराने के लिए कहाँ अवसर रहा कि तो हमारे लिए तो तीर्थंकर से बढ़ के, तो वे कहते हमारे लिए ये तीर्थंकर से बढ़ के। तो जब हम कुछ भी कर रहे तो फिर तुम क्या ठोका-ठोकी करते? भाई जिसको जिससे मार्ग मिला होगा तो उसके लिए वो तीर्थंकर से बढ़ के हो जाएगा, तो वो अपने हिसाब से कर रहा। पर अपनी स्थिति कि हम जो करें वो तो सही और दूसरा करे वो गलत। धर्म इस बल पे नहीं चलता। यहां तो अच्छाई बुराई के निर्णय के पीछे ठोस तर्क चाहिए, कोई बल चाहिए, युक्ति चाहिए। मात इतने से के बल पर पके बस हमें अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा, हमारा जीवन बदला इसलिए अच्छा, कि ये कोई तर्क नहीं है, ये तो व्यक्तिवाद हुआ। इसके लिए जैन धर्म में कोई अवसर नहीं। तो जो अभी कहा था कि बिल्कुल भी आक्षेप विक्षेप में लिए बिना बस समझदार को इशारा काफी और इस हिसाब से समझने की कोशिश करना। बाकी तो घर घर मटिया चूल्हे हैं। भाई संसार में कोई ऐसे थोड़ी बैठे हैं। यदि ये सब विकृतियां नहीं चल रही होती तो पार हो जाते ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उलझाव है ही। अब बस कहां तो कोई कहीं तो कोई कहीं, फर्क क्या पड़ना। पर साफ सुथरापन तो विवेक के बिना आने वाला नहीं है। किन्हीं ने देव को ज्यादा बड़ा मान लिया तो किन्हीं ने गुरु को ज्यादा बड़ा मान लिया, और जबकि है तीनों का ही संतुलन। ना अकेले देव के बड़प्पन से काम चलेगा, ना अकेले गुरु के बड़प्पन से काम चलेगा। इसलिए बहुत गंभीरता का मार्ग है। यानी व्यक्तिवाद के लिए रंच मात्र अवसर नहीं है। गुणों में मात्र सम्यक रत्नत्रय, एक गुण ही गुण की कोटि में आते हैं जैन धर्म में। बाकी कोई से भी गुण गुण की कोटि में नहीं आते। यानी उदार हों, ज्ञानवान हों, बहुत अच्छा समझाते हों, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हों, जैन धर्म में इनके लिए कोई अवसर नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, बस ये गुण ये देखे जाएंगे। और इनमें भी भूमिका कि जो भी व्यवहार होगा वो भूमि का अनुसार। एक दिन चर्चा की थी, वो जो कमाई का उदाहरण लिया था कि धनी पने का ज्ञान उसके पूरे खर्चों को देख करके करते कि किसी एक को देख के।
यानी कोई धनी होगा तो सब जगह उसका धन दिखेगा, उसका एक इतना सा रूमाल भी बताएगा कि हाँ ये कितना धनी है। यानी अरबपति का रूमाल कैसा होगा? वो 2 रुपये वाला, तो वो उतना सा रूमाल भी बता देगा कि कितना संपत्ति वाला है। यानी संपत्ति वाला होगा तो उसका सब कुछ बताएगा। वो पेन बता देगा कि कितनी संपत्ति वाला। यानी वो 3-4 रुपए के पेन रखेगा, वो एक डायरी बता देगी कि वो कितने रुपए वाला, कितनी संपत्ति वाला। धर्म में भी यही है कि 5 पापों का त्याग होता है तो एक स्तर से, अकेला किसी एक पाप का त्याग हो जाए और बाकी 4 का ना हो, ऐसा नहीं होता। यानी कुशील पाप का तो हमने पूरा त्याग कर दिया, तब तो ब्रह्मचर्य महावृत्ति हो गए। क्यों? शादी तक नहीं कराई। ये ब्रह्मचर्य महावृत्ति किसे कहते? यानी अणुवृत्ति में तो स्वेदार संतोष वृत्ति, और महावृत्ति में उसका भी त्याग। तो हमारा तो पूरा त्याग है, तो हम तो ब्रह्मचर्य महावृत्ति हो गए ना। यानी 5 पापों का एक स्तर से त्याग होगा। देखो थोड़ा सा इसको और विस्तार देवे। अपने सामने 3 बहनें हैं मान लो, एक बाल ब्रह्मचारिणी, एक विधवा ब्रह्मचारिणी और एक शादीशुदा ब्रह्मचारिणी, मतलब अभी पति भी, मतलब क्या बोले, सुहागिन ब्रह्मचारिणी ऐसा ले लें। यानी विधवा और सुहागिन में ही तो अंतर डालेंगे ना, शादीशुदा तो दोनों ही हैं। तो यानी 3 ब्रह्मचारिणी अपन ने खड़ी की, और मान लो उदाहरण के लिए कि तीनों ही अकेले ब्रह्मचारिणी नहीं, 7वीं प्रतिमा वाली, और नाटक वाली नहीं। यानी भगवान भी कह रहे कि हाँ बराबर ये तीनों 7वीं प्रतिमा वाली। अब तो कोई गुंजाइश नहीं ना, पर एक है बाल ब्रह्मचारिणी और एक है सुहागिन ब्रह्मचारिणी। यानी अभी उसका पति भी जिंदा है तो वो तो फिर उसी हिसाब से सारा व्यवहार चलेगा। और एक विधवा ब्रह्मचारिणी, पति नहीं, तो फिर उस हिसाब से वेशभूषा हो गई। इन 3 में से यानी भगवान तो कह रहे कि तीनों बिल्कुल एक जैसी शुद्धता वाली, यानी 7वीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाली है। यानी तीनों में वैसा कोई नाटकपना नहीं है वास्तव में ही। पर इन तीनों में से अपने को बड़ी कौन लगती है? भगवान क्या कह रहे? यानी भगवान तो कह रहे तीनों एक स्तर की, और अपने को कौन बड़ी लग रही? बस इसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। अब वो क्यों बड़ी हो गई बाल ब्रह्मचारिणी? बड़ी क्यों हो गई, मेरा ये प्रश्न। सब शादी नहीं की, तो शादी नहीं करने से बड़े होते कि सम्यक दर्शन ज्ञान चार्त की एकता से? तो वो तो संयम में 7वीं प्रतिमा वाली एकता, तीनों की विद्यमान एक सी। इसलिए वो भगवान वाला उदाहरण है कि भगवान घोषित कर रहे, तो वो तो उस प्रतिमा वाली तीनों एक सी। तो फिर ये बड़ी कैसे लगने लगी आपको? बस इसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। यानी जिनागम जिसको कोई मान्यता नहीं देता है, भगवान जिसे कोई मान्यता नहीं दे रहा है, वे कह रहे तीनों बिल्कुल एक स्तर की, और हम कह रहे नहीं साहब कुछ भी कहो, फिर कहाँ बाल ब्रह्मचारिणी और कहाँ ये सुहागिन, इनके जैसे ये कुछ तो बड़ी होंगी। तो किससे हमने मूल्यांकन किया कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से नहीं, चूंकि हम शादी से परेशान हो गए। यानी क्यों मूल्यांकन हो रहा कि शादी से परेशान हो गए, इसलिए जिसने शादी नहीं कराई हो लगता बहुत ऊंचा। सोचना, यानी उसके पीछे कारण क्या बना कि हमने शादी करा ली तो खूब परेशान हो गए हैं, तो इसलिए जिसने शादी नहीं कराई लगता हाँ ये बहुत ऊंचा।
अब कदाचित और उल्टा कर लें इस उदाहरण को। वो जो सुहागिन महिला है ना, भगवान कह रहे वास्तव में 7वीं प्रतिमा वाली, और वो जो विधवा महिला है भगवान कह रहे 10वीं प्रतिमा वाली, और जो वो बाल ब्रह्मचारिणी बहन है भगवान कह रहे दूसरी प्रतिमा वाली। तीनों अलग अलग। यानी जो सुहागिन जिसके भी बहन है सब पूरा आखिर पति है तो वो तो सभी चलेगा ना, यानी उसी हिसाब से कपड़े आदि उसी हिसाब से सारा व्यवहार सब चल रहा, पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाली है। पर बाकी तो सब चलेगा ना, भी आरंभ नहीं छोड़ा, परिग्रह नहीं छोड़ा, और पति विद्यमान तो आखिर पहनने ओढ़ने में भी सुहाग के लक्षण तो रहेंगे। तो एक वो 7वीं प्रतिमा वाली, और एक वो विधवा ब्रह्मचारिणी वो 10वीं प्रतिमा वाली, और एक बाल ब्रह्मचारिणी ये दूसरी प्रतिमा वाली। भगवान कह रहे हैं और हमें कौन बड़ी लग रही? बाल ब्रह्मचारिणी। नहीं तो बाहर से क्या दिख रहा, प्रश्न तो मेरा यही है, क्या दिख रहा? नहीं तो त्याग तो वो भी तो 10वीं प्रतिमा वाले, तो वो कोई अपनी घर गृहस्थी बसाए है क्या? हाँ, त्याग में क्या दिखा आपको? त्याग में यानी वो भी एक बार भोजन कर रही, ये भी एक बार भोजन कर रही, वो भी शुद्ध भोजन कर रही, ये भी शुद्ध भोजन कर रही। उसने भी अपना आरंभ परिग्रह सीमित कर लिया, इनने भी सीमित कर लिया, तो ये तो सब एक सा। बस इतना कि इसने शादी भी नहीं की और उसने शादी कर ली। तो शादी नहीं की यदि ये इतना महत्वपूर्ण है, तो जब तक शादी की उम्र नहीं है तब तक की बहनें भी तो महत्वपूर्ण हो जाएंगी ना। और भगवान क्या कह रहे कि शादी करना और नहीं करने का तो कोई महत्व ही नहीं है। या तो पाप छूटेंगे तो पांचों एक स्तर से छूटेंगे, तो अकेले शादी नहीं करने से कोई कुशील पाप छूट जाएगा क्या? कि बाकी चारों भी उस अनुपात में छूटेंगे तब छूटेगा कुशील पाप। और शादी वाला कोई 24 घंटे कुशील में लगा रहता है क्या? और इसने तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली, तो अब तो इसके भी कुशील नहीं, तो भी अभी वो छोटी क्यों और ये बाल ब्रह्मचारिणी बड़ी क्यों? विचार करना, ने अपनी मान्यता का निरीक्षण करना। देखो ये नहीं समझना किसी दूसरे विरोध में बोले, क्योंकि विरोध होगा तो फिर मेरा ही होगा, क्योंकि मैं तो अपने उदाहरण ले रही ना, तो दूसरों के विरोध में क्यों जाऊंगी मैं? पर गंभीर होके सोचना, इन्हें कहां फिसल जाते अपन। शुभ भावों को भी कसौटी नहीं बना पा रहे, शुभ प्रवृत्तियों को भी कसौटी नहीं बना पा रहे। बस हम जिससे परेशान, वो यदि किसी में नहीं दिखा तो हमें भगवान लगने लगता। यानी हम शादी से परेशान हो गए तो जिसने शादी नहीं की वो भगवान। हम बाल बच्चों से परेशान हो गए तो जिसने बाल बच्चे पैदा नहीं किए वो बहुत बड़ी। ये कसौटी हो गई। ये कसौटी, इसलिए वो गृहीत मिथ्यात्व हो गया। यानी हमारे आकर्षण का कारण बस एक ही बनता कि हम जिन जिन चीजों से परेशान हो रहे, यदि वो चीजें किसी सामने वाले ने स्वीकार नहीं की पहले से ही, अब वो स्वीकार नहीं की में हो सकता कहीं कारण भी हो ही ना उसके पास धन, तो क्या करे बेचारा? शादी हुई नहीं हो तो क्या करे बेचारा? यानी जब शादी की उम्र थी तो मान लो ऐसी कुछ परिस्थितियां बन गई कि वो हुई नहीं शादी, अब वो उम्र जब निकल गई तो फिर सोचा अब क्या फायदा, आधी से जिंदगी तो निकल ही गई, तो नहीं की। यानी गहराई में जाके देखेंगे तो मजबूरी भी हो सकती है, और उसके कारण नहीं हुई तो फिर अपना मन भी वैसा तैयार कर लिया कि अब हो तो रही नहीं तो काय को पाप में फंसना, अपने धर्म में लगे। हिंदी में एक दोहा चलता, मोड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो बढ़िया मार्ग है ना। यानी अब शादी तो हो ही नहीं रही थी, मान लो आर्थिक मतलब कुछ भी समझ लें,
तो बढ़िया इस मार्ग में आ जाओ। सब महाराज जी महाराज जी महाराज जी, और आराम से बनी बनाई रसोई मिलेगी, ना कुछ करना ना धरना, और ऊंचे पद भी, और सब अरे कितना बढ़िया जीवन, कितना बढ़िया जीवन, कितना वैरागी जीवन। कि वैरागी जीवन होता तो वर्तमान का दिख जाता। वर्तमान में कहां कहां उलझ रहे। हमारे डॉक्टर साहब कहते, बहुत फटकारते कभी कभी वो ऐसा कहते, हम लोगों ने घर, मतलब वे अपनी ओर से, कि हम लोगों ने घर गृहस्थी बना ली, बसा ली, तो जिंदगी में एक ही मकान बनवा पाएंगे जैसे तैसे, और संतुष्ट रहेंगे। अब इन लोगों का, और वो एक ही मकान में 3-4 कमरों वाला, और वो भी जैसे तैसे मरते दम तक बनवा पाएंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। अब इन लोगों ने घर गृहस्थी नहीं बसाई तो 100-100 कमरे वाला मकान भी छोटा पड़ रहा है, 1000-1000 कमरे वाला मकान भी छोटा पड़ रहा है। यानी हमने पूरी एक संस्था संभाल ली। क्यों? बाकी तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी थी नहीं, तो क्या करें, तो संस्था के अधिकारी बन गए, तो संस्था संभाल रहे, तो उसमें 100 कमरे क्या मायने रखते कि नहीं। सब जगह बहुत छोटे लोग बाग आ जाते ना, बहुत और कमरे बनाओ, तो 1000 कमरे भी कम पड़ रहे। यहां स्वयं कमाते तो लाख करोड़ कितना हो पाता, और अब संस्था संभाल ली तो करोड़ों में खेलते हैं तो भी पैसा कम दिखता। क्या है, अभी कुछ नहीं, इतना तो ऐसे ही खर्च है, कम से कम अरबों का डिपॉजिट तो होना ही चाहिए। तो कितनी बड़ी उपलब्धि हुई। यानी स्वयं की गृहस्थी होती तो कितनी सीमा में आ जाते, और गृहस्थी नहीं बसाई और फिर इनमें उलझ गए, तो अब बड़प्पन के लिए रहा क्या। और फिर भी अपनी सब बाल ब्रह्मचारिणी हैं, इसलिए बड़ी। कह रहे बाल ब्रह्मचारिणी है तो परिग्रह परिमाण भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितना परिग्रह परिमाण, नहीं सब सो तो करोड़ों में दान में उनको दे दो तो खुशी होती है। ये नहीं कि बस 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 हमारा प्रमाण हो गया पूरा, ये नहीं। क्यों? उनने जो भार ले लिया तो खर्च इतना है उनका, और अब वो करोड़ों का दान भी कहां से, कोई सा भी दे। वहां कोई नंबर 1 और नंबर 2 का प्रश्न थोड़ी खड़ा होता। और व्यस्तता कि सब स्वाध्याय को फुर्सत नहीं मिलती। क्यों फुर्सत क्यों नहीं मिलती भाई? ये कहें कि फुर्सत नहीं मिलती तो बात समझ में आती, गोरख धंधा सिर पे है। ये भाई लोग कहें फुर्सत नहीं मिलती तो बात समझ में आती, दुकानदारी की जिम्मेदारी। और हमें फुर्सत क्यों नहीं मिलती भाई? ना कोई दुकानदारी है ना कोई घर गृहस्थी, तो फुर्सत क्यों नहीं? कह रहे सब आप लोगों से ज्यादा व्यस्त। किस बात को लेके? आज संस्था का ये करना, कल वो करना, परसों ये करना, वो तो पापों से कितने हटे। तो फिर बाल ब्रह्मचारी का महत्व कैसे हो गया? न अकेला कुशील ही पाप है, परिग्रह पाप नहीं है। और जो वो सब कर रहे तो उसमें जो सीधे चोरी नहीं कर रहे, पर बाकी यानी जितना जो भी होता है, बोलो उसका नंबर 1 का ऑडिट कभी पास हो सकता किसी भी संस्था का? बोलो किसी भी संस्था का, ऊंचे से ऊंची संस्था का, क्योंकि वहां नंबर 1 का दान ही नहीं आता। तो होगा कैसे? वो दान देने वाला ही बताता है कि साहब डिक्लेयर नहीं करना। क्यों डिक्लेयर क्यों नहीं करना? कि सब सरकार के कान आजकल बहुत तेज हो गए हैं। वो डिक्लेयर हुआ हो तो उसके बल पर भी कितनों के घर में छापे पड़ने लगे, सुन लेते हैं वे। तो डिक्लेयर नहीं करना मतलब क्या निकला? तो आपका तो काला धन और हमने वो लिया, तो हम कौन हुए? नहीं, हमारा तो 1 नंबर का। बोला बहुत गंभीर मार्ग है जैन धर्म का, बहुत ही अधिक गंभीर।
यानी एक स्तर से पांचों पापों का त्याग होगा। एक दिन चर्चा आई थी ना अभक्ष भक्षण आदि में, यानी जो चीजें सामान्य गृहस्थ नहीं खाए और वो चीजें चलने लगे, और फिर भी चूंकि हम बाल ब्रह्मचारिणी इसलिए आपसे बड़े, आप वो चीज नहीं खाते हो, हम खाते, पर हम बाल ब्रह्मचारिणी हो, आप शादीशुदा, इसलिए हम बड़े। क्या हो गया है? पर्व तिथियां कोई मायने नहीं रखे, आने जाने में भी पर्व तिथियों का कोई महत्व नहीं रहे, पर्व तिथियों में हरि आदि के त्याग की भी कोई आवश्यकता ही नहीं। हर एक में शरीर का पोषण, तो इनमें और हम में अंतर क्या रहा? इनको भी शरीर का पोषण दिख रहा था, हमें भी शरीर दिख रहा, तो शरीर से भेद विज्ञान किस में देखेंगे हम? यानी इनको भी हो कि नहीं, सब शरीर अच्छा रहना चाहिए, तो इसके खातिर सब करेंगे। हम भी यही कह रहे, सब शरीर अच्छा रहना चाहिए, इसके खातिर सब करेंगे। तो हम में और इनमें अंतर क्या रहा? फिर किस बात को लेके हम बड़े और ये छोटे? और फिर भी बड़ा माना तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण किया। यानी बड़प्पन की कसौटी अपने पास नहीं है कुछ, बस अपना मन माना, हमें जो भी अच्छा लगा बस हमने उसको लेके बड़ा कह दिया। अब वो वास्तव में जिनागम के अनुसार बड़ा है कि नहीं, हमें देखने की आवश्यकता नहीं। ये यानी गर्भित शुद्धता को नहीं समझेंगे तो इस तरह से किसी भी एक प्रकार की कषाय की मंदता, और वो अपने को इतनी आकर्षित कर लेगी कि बाकी फिर कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कि यदि ये कषाय की मंदता हुई तो बाकी सब कषाय में उतनी मंद होंगी ना। यानी यदि क्रोध मंद हुआ तो उसी अनुपात में मान, माया, लोभ ये भी तो मंद होंगे कि नहीं? यदि मान मंद हुआ तो उसी अनुपात में क्रोध, माया, लोभ ये भी मंद होंगे कि नहीं? पर वो हमें देखने की आवश्यकता, बस कोई भी एक मंद होगा और हमारे लिए भगवान। ये विचार करना बहुत गंभीरता से। यानी जहां जहां भी अपन आकर्षित हैं, अब तो अपना यही है ना, यानी सभी का बस एक एक व्यक्ति से चिपके हुए, और पूरे में ही कोई किन्हीं से चिपका, कोई किन्हीं से चिपका, और जो जिससे चिपका है बाकी दूसरे को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। और सब में, यानी अकेले अपने में नहीं, सब में ही, जैसे अपने में चिपके वैसे अन्य में भी चिपके। यानी अमुक सागर के भक्त तो दूसरे सागर को नहीं मानेंगे, वे अमुक सागर के भक्त तीसरे को नहीं मानेंगे। अब वही अपना हो गया, हम अमुक के भक्त तो उनको नहीं मानेंगे, उनके भक्त उनको नहीं सुनेंगे, उनके भक्त उनको नहीं सुनेंगे। तो अंतर क्या पड़ा? सबकी कषाएं ये कैसी तो काम कर रही ना। यानी व्यक्ति का ही बोलबाला हो गया, गुणों से तो हमें मतलब रहा नहीं, धर्म से मतलब रहा नहीं, बस एक एक व्यक्ति से चिपक गए। और जहां जब भी व्यक्तिवाद मुख्य होगा और एक नया गृहीत मिथ्या तो खड़ा हो जाएगा। गृहीत मिथ्या तो खड़ा ही तब होता जब व्यक्ति की मुख्यता हो जाती। यानी जब तक गुण मुख्य रहेगा तब तक गृहीत मिथ्या तो खड़ा नहीं होगा। और जहां व्यक्ति मुख्य हुआ, क्योंकि व्यक्ति मुख्य होते साथ ही फिर हमारी दृष्टि बिल्कुल अंधी बन जाती, फिर अच्छा बुरा सोचने के लिए अवसर ही नहीं रह जाता। तो जो है सब अच्छा, व्यक्ति मुख्य हो गया ना, तो उसमें क्या देखना। और इसके बल पे वो नया गृहीत मिथ्यात्व, एक गर्भित शुद्धता अपने को इससे बचाती कि भाई जो वो कषाय की मंदता है वो थोड़ी अच्छी है, जितनी मिट्टी वो अच्छी। तो मिट्टी का भी एक अनुपात होगा ना। यानी बीमारी हो तो एक अनुपात में मिटेगी। देखो ऐसा लें, यहाँ एक फोड़ा हुआ था, अब वो पक गया, फूट गया मान लो, तो तकलीफ तो थोड़ी कम हो गई। अब यहाँ नई चमड़ी जमाई, पर यहाँ भी पक रहा है। ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है ऐसा। यानी वो तो चमड़ी की अपनी अपनी योग्यता रहती, तो एक ओर से मान लो वो नई जमने लगती
और दूसरे उसमें पकना भी शुरू रहता, क्योंकि वो अभी कील उसमें फंसी है। जो फोड़े में कील निकलती है, जब तक वो नहीं निकले तब तक वो घाव भरता नहीं, तो कील निकल नहीं पाई। अब उसको निकलने जगह नहीं मिल रही, तो बार बार पक रहा, पर यहाँ की चमड़ी नई जमने लगी। रोग कितना मिट गया हमारा। क्यों? यहाँ तो नई पपड़ी जमने लगी ना। यानी रोग मिटेगा तो पूरा एक स्तर से मिटेगा। जब सब में से ही मवाद खत्म होने लगे और नई चमड़ी जमने लगे, तब कहीं कहा जाएगा कि रोग मिट रहा। और यहाँ नहीं होने लगी, इस तरफ बढ़ने लगा, तो कितना मिटा रोग। ऐसे ही यहाँ लेना कि यदि वो अशुभ भाव मिटे हैं तो पांचों पापों संबंधी, अकेले किसी एक संबंधी नहीं। और एक संबंधी मिटे और बाकी संबंधी चल रहे, तो मिटे नहीं है, वो फोड़ा जैसा हो गया है कि एक और नई चमड़ी जमने लगी और वो दूसरी ओर अभी पक रहा, क्योंकि अभी वो कील तो बैठी है अंदर। और फिर भी अपने को वो अच्छा लगने लगा यदि, तो ये हो गया गृहीत मिथ्यात्व, क्योंकि वो व्यक्ति मुख हो गया। अब गुण मुख्य नहीं हुए, अब कषायों से हटना मुख्य नहीं हुआ हमारी दृष्टि में, बस वो व्यक्ति मुख हो गया। गर्भित शुद्धता अपने को ख्याल में होगी तब कि वो अशुभ से निवृत्ति, इसकी अपेक्षा इसे अच्छा कहा तो कौन कौन से पाप अशुभ नहीं है, तो सब से निवृत्ति होनी चाहिए ना, तो सब से निवृत्ति अच्छी कहलाएगी। और यहाँ जो रह गए वो तो उसमें भी एक अनुपात में कदाचित 19-20 का अंतर हो सकता, पर 100 और 1 का अंतर हो इतना तो नहीं चलेगा। देखो मोक्षवाम प्रकाशक में लिया इसे बहुत सुंदर, उन्हें ऐसा लिया उन्होंने पर्व तिथि आदि का कि यदि वास्तव में धर्म की रुचि होती, वास्तव में व्रतशील संयम आदि की रुचि होती, तो सभी पर्व तिथियों में उसका पालन करता ना। कदाचित 19-20 का अंतर पड़ सकता था कि मान लो बरसात की पर्व तिथियां, तो मौसम थोड़ा ठंडा होता है, आर्द्रता वाला होता है, तो वहाँ एकासन उपवास ज्यादा अच्छे से हो जाते। और वही गर्मी की पर्व तिथियां, तो मौसम जो कि ज्यादा उष्ण हो जाता है, शुष्कता बढ़ने लगती, तो उसमें थोड़ा बहुत कम हो जाता। तो इतना तो समझ में आता कि भाई ये परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिख रही। पर बाकी और भोजन पानी में, अब यदि उनमें भी विवेक नहीं, तो कैसे माने कि भाद्रपद महीने का धर्म की रुचि से किया था। यानी एकासन कितने कर पा रहे, उपवास कितने कर पा रहे, इसका संबंध मौसम के साथ हो सकता है। जब इतनी गर्मी पड़ने लगी, अब तो नहीं हो पाएगा, तो माना। पर हरि नहीं छोड़ पा रहे, नहीं कर पा रहे, इसमें कौन सा संबंध मौसम के साथ? अभक्ष, अमर्यादित, कितने उसमें तो हम एकासन करते हैं बिल्कुल मर्यादित। और इसमें तो मतलब क्या, कहाँ धर्म की रुचि थी? यदि धर्म की रुचि होती तो सभी पर्व तिथियों में पाप से बचने का प्रयास रहता ना, क्यों नहीं बचने का प्रयास रहा? मोक्षा प्रकाशक में लिखा, तो वे कह रहे इसका मतलब धर्म की रुचि नहीं है, प्रदर्शन था। यानी रुचि होगी तो सब में चलेगा ना। कदाचित 19-20 का अंतर पड़ सकता, जैसा भी बताया ना कि बरसात में एकासन उपवास बहुत आसानी से हो जाती। एक तो पाचन शक्ति भी वैसे कमजोर हो जाती, क्योंकि सूर्य की किरणें तो ज्यादा खिलती नहीं है, तो मंदता हो जाती। और दूसरे वातावरण में आर्द्रता रहती है, तो पानी आदि की समस्या उतनी ज्यादा सताती नहीं, तो उसमें एकासन उपवास बहुत आसान रहते। गर्मी में उल्टा हो जाता, पाचन क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सूर्य की किरणें बहुत मिलती और सूर्य की किरणों से शुष्कता भी ज्यादा बढ़ने लगती, तो इसमें थोड़े कम होते। तो ये कारण तो जचता है, पर बाकी अभक्ष भक्षण का कारण कि उसमें थोड़ी है कि सब वो बरसात में मर्यादा की रोटी थोड़ी ज्यादा फूल जाती,
तो गर्मी में उसी मर्यादा आटे की रोटी बनाएंगे तो फूलेगी नहीं, तो इसलिए गर्मी में बिना मर्यादा के आटे की, तो ये तो नहीं है। तो इस पाप से क्यों नहीं बचे, और नहीं बचे तो कैसे माने कि पर्व तिथियों में धर्माराधना का भाव है, यानी धार्मिक रुचि। विचार करना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को भी बहुत गंभीरता से पढ़ना। आज सुबह भी आपको टोका था ना, मत इसलिए नहीं कि चूंकि परीक्षा देना है। अब जब मौका मिल ही गया, 4 महीने शेष बीच में मिल गए, तो बढ़िया पढ़ो ना, तो परीक्षा में तो बढ़िया नंबर आ ही जाएंगे, उसकी रग रग से परिचित हो जाओगे। क्योंकि कम समय में तो बस वो एक जिम्मेदारी पूरी करनी तो वैसी पढ़ाई होती है, पर अभी भाग्य से मिल गए 4 महीने, तो गहराई से पढ़ो। मैं तो कभी कभी ऐसा कहती है, धवल जी भी ऐसा कहते, वे तो बहुत कहते हैं ऐसा, वे ऐसा लेते इसको, बच्चा कौन सा बिल्कुल सही मार्ग पर रहेगा कि मां डांटे तो पिता पुचकार ले, पिता डांटे तो मां पुचकार ले, तो बच्चा सही लाइन पर रहेगा। और यदि दोनों ने अकेला डांटना शुरू कर दिया तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और दोनों ने पुचकारना शुरू कर दिया तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो क्या हो संतुलन, मां डांटे तो पिता पुचकार ले, तो उसको कोई सहारा तो बना रहेगा ना। पिता डांटे तो मां पुचकार ले, और फिर समझाए, देखो बेटा वैसे थोड़ी पिताजी डांटते, कितना लाड़ करते, तो तुमने ऐसा किया ना इसलिए, तो अब ऐसा कभी नहीं करना। अब ऐसी माँ ने डांटा तो पिता पुचकार के समझा दे, देखो बेटा वैसे तो माँ कितनी लाड़ करती ना, देखो कितने बढ़िया बढ़िया सामान बना के खिलाती, पर तुमने ऐसा किया ना इसलिए डांट पड़ी, अब नहीं करना है ऐसा। तो इससे तो बच्चा संभला रहेगा। और दोनों ने पुचकारना शुरू कर दिया, या दोनों ने डांटना शुरू कर दिया तो बिगड़ जाएगा। तो भी ऐसा कहते धवल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की डांट और रत्नकरण श्रापकाचार्य जी की वचनिका सदासुखदास जी की, उनकी पुचकार, ये दोनों जिसके जीवन में संतुलित होंगे वो कभी नहीं बिगड़ पाएगा। कौन कौन से दो, कितनी बार पढ़ लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा, तो बस जितना कोर्स में उतना। और रत्नकरण श्रापकाचार्य वचनिका नहीं पढ़ी, अब पढ़ना इस बात को लेके, यानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की फटकार और रत्नकरण श्रापकाचार्य की वचनिका, क्योंकि विश्लेषण उसमें है सदासुखदास जी की वचनिका, तो उनकी पुचकार, ये दोनों संतुलित जिसके जीवन में हो जाएंगे, समझ लेना वो सबसे बच गया। ना कहीं गृहीत मिथ्या तो होगा, ना कोई अशुभ में प्रवृत्ति होगी खुलेआम, भूमिका अनुसार जो होनी वो तो होनी है, पर जीवन बहुत संतुलित हो जाएगा। तो इन दो का तो अत्यंत गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। ये जो अभी अपन ने उदाहरण लिया, ये वृत्तादि का, ये मोक्षम प्रकाशक का है, उनने फटकारा, यानी हमें धर्म की रुचि, तो धर्म की रुचि तो कोई एक धर्म पर भी विशेष होता है, दूसरा नहीं, तो सब में यानी थोड़ा बहुत अंतर पड़े 19-20 का माना, पर लगभग तो समानता होनी चाहिए ना। तो यहाँ तो 1 और 100 का अंतर दिख रहा, एक में पूरे 10 उपवास, भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व में 10 उपवास, और फिर माघ महीने के 10 लक्षण पर्व आवे तो रात का भोजन भी नहीं छूटे। तो कैसे माना जाए कि धर्म की रुचि है? ये बिंदु लिया वहां मोक्षम प्रकाशक ने। अब ऐसा हर क्रिया में लगाना कि कुशील पाप तो पूरा छोड़ दिया, यानी बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम ब्रह्मचर्य महामृति हो गए हों, और बाकी पाप परिग्रह का परिमाण कितना, हिंसा आदि,
कि उससे तो कोई मतलब नहीं, सो तो हम पर्व तिथियां भी नहीं गिनेंगे, जब मन में आए तब चले जाएंगे। तो फिर कुशील पाप भी छूटा, इसकी प्रामाणिकता क्या है कि पांचों पाप एक स्तर से छूटेंगे ना। और फिर भी अपने को यदि बड़े दिखते हैं तो इसका मतलब हमने एक नया गृहीत मिथ्या तो खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि अशुभ से निवृत्ति भी हमारी दृष्टि में मुख्य नहीं रही। बस हम जिससे परेशान, वो जिसके जीवन में नहीं, बस उससे हमें वो बड़ा लगने लगा। अभी शुरू में कहा था ना कि मान लो कोई शादी से परेशान, तो यदि किसी ने शादी नहीं की तो उसको लगता हाँ ये बहुत बड़े। कोई बाल बच्चों से परेशान, तो जिसने बाल बच्चे पैदा नहीं किए तो उसको लगता हाँ ये बहुत बड़े। उस दिन वो आई थी ना, वो आपकी वो आके खूब, तब तो हाँ इनका जीवन आदर्श। मन में सोचा क्यों आदर्श क्यों हो गया? किसका मतलब आप बेटे बहुओं से परेशान हो गए हो। तो जिनके नहीं है तो वो आपको आदर्श लगने लगे। और आदर्श का क्या कसौटी क्या है? यानी हमारे पास कुछ भी कसौटी नहीं है। यानी किसके कारण अच्छे लग रहे हैं, किसके कारण कोई कसौटी नहीं है। बस वो व्यक्ति ही व्यक्ति के प्रति आकर्षित, अब उसका जो हो तो वो अच्छा। तो ये तो कोई धर्म की कसौटी नहीं है, ये तो गृहीत मिथ्यात्व की कसौटी। तो यदि गर्भे शुद्धता का भान होगा तो ऐसे गृहीत मिथ्यात्व से अपन बच जाएंगे। और भी अभी इसमें 2 बिंदु हैं, समय अभी का तो हो गया, आगे करेंगे चर्चा। एक कॉपी अब उनको भी प्रश्न लिखने हैं, उनको दे दो 1 मिनट का। अभी लिखने हैं, बाद में कल के लिए हो जाएंगे। ठीक है, बाद में दे देना उनको लिखने। हाँ। जैन धर्म में आकर्षित होने योग्य गुण अर्थात पर्याय कौन सी हैं? कारण सहित बताइए। अगला, नया नया गृहीत मिथ्यात्व कब प्रकट हो जाता है? अगला, जैन धर्म में धार्मिक को पहचानने की कसौटी क्या है? सकाम निर्जरा में बुद्धिपूर्वक त्याग होता है कि सहज होता? एक दिन पहले भी अपन ने चर्चा की थी अन्य संदर्भ में कि वही एक परिणाम जब उसे भवितव्यता आदि की ओर से देखते हैं तो वो सहज कहलाता, और जब उसे पुरुषार्थ आदि की मुख्यता से देखते हैं तो बुद्धिपूर्वक कहलाता। यानी 2 अलग अलग नहीं है। विश्व में कोई सा भी काम होगा तो वो हमेशा 5 समवाय की उपस्थिति में, स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य और निमित्त। तो जब भवितव्यता आदि की ओर से देखते,
यानी भवितव्यता, काल लब्धि, स्वभाव, इसकी ओर से देखते तो वही काम सहज हुआ कहलाता। और जब पुरुषार्थ की ओर से देखते तो वही काम पुरुषार्थ पूर्वक हुआ कहलाता। हुआ कैसे है कि पांचों के संतुलन में, ना अकेला पुरुषार्थ से और ना अकेला भवितव्यता से, पांचों का ही संतुलन रहा है। फ्रिज के उपयोग में जीवों की उत्पत्ति होती है। महाहिंसक आयतन, एक दिन थोड़ी सी चर्चा आई थी वहां नीचे, अब चूंकि प्रश्न आए तो पूरा विस्तार से ले लें। उस समय भी चर्चा की थी कि स्कूल में एक कविता थी हम लोगों के यहाँ, जाग रही मरघट की ज्वाला। तो जब वो पढ़ाई थी शिक्षक ने, तो अंदर से चित्त उद्वेलित हुआ था। एक अतिशयोक्ति है, कहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती। बहुत बड़ा शहर होगा तो कदाचित रोज जलती रहती होंगी, छोटे छोटे गांव में तो हफ्तों हफ्तों का भी अंतर पड़ जाता, तो कहाँ जाग रही मरघट की ज्वाला है। पर जब फिर घर में फ्रिज आया तब लगा कि हाँ, ये अवश्य जाग रही मरघट की ज्वाला। एक सेकंड को आग बंद नहीं होती, 24 घंटे चिता जल रही। दिन हो, रात हो, अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, कुछ भी हो, हमेशा चिता जल रही। बिजली सबसे हिंसक ईंधन, और वो मोटर कितनी गर्म होती, कभी पीछे खड़े होके देखना, जहां वो मोटर रहती उस तरफ खड़े होके देखना, पता लग जाएगा वातावरण कितना गर्म रहता। तो वहां के जीव जंतुओं का, तो वो वास्तव में जाग रही मरघट की ज्वाला। और इतना ही नहीं, स्वयं में उसमें रखा हुआ सामान भी महाहिंसक। अपने यहाँ तो उष्ण योनि के जैसी शीत योनि भी मानी है। यानी शीत योनि में वो शीत वाले जीव पैदा होते, तो निरंतर वो पैदा हो रहे उसमें। और इतना ही नहीं, वो जो चीज उसमें बिल्कुल फ्रेश दिखती ना, यानी आप 2 आम लें, एक तो ऐसे ही बाहर रख देना और 3 दिन तक रखा रहने देना, और एक फ्रिज में रखना और 3 दिन तक रखा रहने देना। जो बाहर रखा होगा उसकी वो छिलका यानी झुर्रियां पड़ गई होंगी, तो देखने में आपको लगेगा कैसा हो गया ये। और जो फ्रिज में रखा तो देखो ताजा लगेगा, है ये अच्छा। अब एक प्रयोग और करना कि जो फ्रिज वाला है ना, अभी बिल्कुल ताजा लग रहा था, बढ़िया देखने में, अब उसको निकाल के 2 घंटे के लिए बाहर रख लेना, तत्काल नहीं खाना। समस्या बस यही है, यानी उसको नॉर्मल वातावरण में आने देवें तो देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इतना विकृत रूप दिखेगा। पर वो तो चैन ही नहीं है, बस निकाला और खाए तो लगता हाँ ये फ्रेश, और ये बाहर वाला बिगड़ गया। यदि फ्रिज का कोई सा भी फल, कोई सी भी सब्जी निकाल के और बाहर खुले में 2 घंटे को छोड़ दो, और फिर बाद में जो वो 3 दिन से बाहर रखी थी ना चीज, उसको, और जो अभी 2 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल के रखी उसको, उन दोनों को मिलाना, तो लगेगा एक खुले में जो रखी रही वो तो फिर भी अच्छी है, और ये फ्रिज वाली तो उससे भी गई भी थी। यानी इतना आकार प्रकार उसका विकृत हो गया होगा, वो स्वाद में भी। यानी बाहर जो आम रखा रहा ना, उसका मात्र वो छिलका खराब दिखने लगा होगा, स्वाद नहीं। और जो वो फ्रिज में रखा था और 2 घंटे उसको यहाँ रहने दिया, तो उसकी ठंडक पूरी निकल गई। अब उसको खाओगे तो स्वाद में भी एकदम, यानी ऐसा लगे जैसे सड़ गया हो, इस तरह का स्वाद हो जाएगा। क्यों? वो निरंतर वो शीत योनि वाले जीव होते रहे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक है। ये जो अपनी मेनका गांधी है ना, पहले पर्यावरण मंत्री थी, तो वे इन चीजों पर बहुत लिखा करती हैं, और उनके लेख सन्मति संदेश नामक पत्रिका में निकलते। तो कई बार उन्हें फ्रिज पर बहुत लेख लिखे,
उन्हें तो पूरा वो विज्ञान से सिद्ध किया था, ये वाली किरणें, ये वाली गैसें, वो पूरी तो मुझे याद नहीं, पर उन्हें सिद्ध किया था। उन्हें अपने लेख का हेडिंग दिया था, फ्रिज बनाम बीमारियों का घर। ये लेख की हेडिंग थी। मेनका गांधी के लेख का हेडिंग, फ्रिज बनाम बीमारियों का घर। बनाम मतलब अथवा, यानी जल अथवा पानी, तो चीज क्या होगी, ये कहीं। तो ऐसी फ्रिज बनाम बीमारियों का घर, ये उनने अपने लेख की हेडिंग दी थी कि फ्रिज का हो या बीमारियों का घर का हो, दोनों एक चीज। और उन्होंने वो गैसों के माध्यम से पूरा सिद्ध किया था। अब वो उतना तो पूरा मुझे याद नहीं है, और उन्होंने सिद्ध किया था, बहुत बड़ा लेख था। तो वे भी ये कह रहे हैं कि सारी बीमारियों का घर। एक उदाहरण उस समय नीचे लिया था कि डॉक्टर लोग कहते कि दूध यदि रखो तो जब काम में लो तो उबाल के लेना, कि समय तो ठंडा पीना, बाद में ठंडा कर लेना, पर पहले उबाल लेना। क्यों? क्योंकि वो फ्रिज में रखा रहा, तो इसका मतलब वो विषाक्त हो गया है। तो दूध तो चूंकि उबाल सकते थे, इसलिए उनने उबालने को कह दिया। अब वो जो घी रखा उसमें वो, और जो वो दही रखा वो तो नहीं उबाल सकता, तो अब उसके लिए क्या करोगे? और भी जो फल रखे वो, यानी जो उबाल सकता था उसके लिए तो उन्हें उबालने को कह दिया, पर ऐसी भी तो चीजें रखी है ना कि जो उबल नहीं सकती, उनका क्या करोगे? पर विषाक्त अकेला वो दूध ही हुआ होगा कि वो दही आदि भी, इसलिए बीमारियों का घर। उन्हें तो वो गैसों से सिद्ध किया था, पर वो मुझे याद नहीं है। अब ऐसे ही, और फ्रिज का सामान एकदम ठंडा, और हमें ठंडा गर्म दोनों अलग अलग चाहिए। यानी पहले एकदम ठंडा पानी पिएंगे, और फिर चाय कितनी गर्म चाहिए, यानी पानी एकदम ठंडा सीधा फ्रिज का, वाटर कूलर का, और फिर चाय एकदम उबलती हुई, और फिर इसके बाद फिर पानी। पकौड़ी खाएंगे तो पकौड़ी एकदम गरम, यानी बिल्कुल तल करके सीधे थाली में आए, और उसमें लगाने के लिए चटनी वो फ्रिज में रखी हुई, वो एकदम ठंडी, और वो ठंडी गरम खाएंगे। पाइप का उदाहरण दिया था कि पाइप खुले में डाल देना, तो 1 महीने में क्या हालत होगी। तो इन्हें पाइप में 1-1 मिनट में ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, तो क्या हालत होगी। वो पाइप तो आसानी से बदल लिया जाएगा, इस पाइप का क्या होगा? कदाचित बदलेगा भी तो लाखों लगेंगे, और शरीर में थेंगड़े लग जाएंगे, और जो बेचैनी होगी वो अलग। इतना हंसी खेल नहीं। इतना ही नहीं, संग्रह वृत्ति भी कितनी बढ़ा दी फ्रिज ने। अभी तो ऐसी भी स्थिति, वो गरम गरम रोटी का शौक चलने लगा ना, गरम गरम रोटी चाहिए, एक रोटी भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो अब जीव ने बैठे, गरम गरम रोटी दे रहे थे, तो अब सबका भोजन हो गया, अब इतना सा आटा बच गया। भाई गरम रोटी खानी है ना, ठंडी कौन खाएगा फिर? तो वो गूथा हुआ आटा अब वो फ्रिज में, और कदाचित शाम को भूल गए, क्या फर्क पड़ा, फ्रिज में रखा, वो खराब थोड़ी होना, तो आज नहीं तो कल काम आ जाएगा। बोलो, होता नहीं होता ही है ना। गूथा हुआ आटा जो इतना सकरा माना जाता कि उससे घी छू जाए तो घी बेकार हो गया, अब वो उस फ्रिज में रखा है कि जहां वहीं घी रखा, वहीं दूध रखा, वहीं मलाई रखी, वहीं वो मेवा रखे, सब वहीं रखे, वहीं वो गुथा हुआ आटा रखा है। क्यों? इतना सा तो है ही फ्रिज, तो कहां जाएगा वो आखिर सब। और पहले शाम के भोजन के बाद जितना जो भी बचता किसी ना किसी दूसरे को दे दिया जाता। अब क्या करना, सबका भोजन हो गया,
तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिल जाता था ना। मनुष्य नहीं तो कुत्ता बिल्ली आदि जो भी दिखे कि भाई अब सबका भोजन हो गया, किस काम आएगा, तो जो भी बची, एक दो रोटी बची, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी बची, तो वो सब निकल जाती। अब फ्रिज आ गया सो अब तो इतनी सी भी सब्जी निकल नहीं सकती। क्यों? आ जाएगी, कल काम आ जाएगी, खराब थोड़ी होनी वो नहीं तो कल वो अपनी काम वाली आएगी ना, तो उसे दे देंगे। बिल्लों अपने पक्षियों को खिलाने से क्या माने, भिखारी को काय को दो, उसको देंगे तो कम से कम कुछ काम आएगी। यानी अब इतना सा भी निकलना मुश्किल हो गया। पहले फ्रिज नहीं थे तो शाम को कुछ ना कुछ तो मिल जाता था दूसरों को। और सब्जी फल आदि की संग्रह वृत्ति का तो भगवान ही मालिक है। पहले से पता हो कल अष्टमी, तो आज सब्जी नहीं लाएंगे, क्यों, कल तो खानी नहीं है, क्या करना। अब फ्रिज हो घर में तो वो अष्टमी वाला अविरमण का पाप सब्जी खाने का अष्टमी को भी बांध रहे हम। क्यों? ये अष्टमी को नहीं खाना, तो नहीं खाना तो लाए क्यों फिर आज? कि नहीं, हमारे घर में तो फ्रिज है ना। हाँ, क्या कह के, हमारे घर में तो फ्रिज है ना, चल जाता, तो खराब नहीं होता, इसलिए लाए। और यदि अष्टमी को देहावसान हो गया तो वो याद रख लेना, वो खरबूजा वाला, तो अपनी भी वो अंदर अंदर वासना, अरे इतने बढ़िया आम लेके आए थे, नौमी को खाएंगे, अब आज तो अष्टमी को ही जाने की स्थिति बन गई, हम तो खा ही नहीं पाए, और यदि परिणाम बिगड़ गए तो उसी आम में कितना बढ़िया पाया, फिर पुण्य का उदय पाया ना। बोलो कितनी तृष्णा बढ़ गई। यानी नहीं भी खाना है तो भी भर के रख रहे। और संग्रह वृत्ति, वो रोज अपने पहले ताजी सब्जी आती थी, रोज के रोज लाए, रोज खत्म हुई, ज्यादा हुआ तो एक दिन, और अब तो 10-10, 15 महीनों तक। जितना बड़ा फ्रिज उतनी अधिक संग्रह वृत्ति। ऐसे ऐसे घर देखे आपने, तो बताया था, मैं तो आंखों से देखे हैं। जयपुर भी हमारे कम थोड़े, इन चीजों में तो सब एक से एक पढ़ के हैं। तो मटर आदि का सीजन समाप्त होने को हो, आम का सीजन समाप्त होने को हो, तो रख लेंगे, खराब थोड़ी होते। तो वो हरा मटर खाने के नाम पर महीनों के लिए फ्रिज में रखा रहेगा मटर, और खाते रहेंगे छील छील के। कहीं वो छील छील के पैकेट में पैक करके महीनों के लिए। कच्ची कैरी भी, यानी अगस्त में सीजन समाप्त हो जाएगा तो भी अक्टूबर नवंबर तक हमें खाने मिलती रहेगी। क्यों? हमारे घर में बड़ा फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज, खूब लंबा चौड़ा, खूब भर देते। क्या पाया? अपने यहाँ बेमौसम की चीज अवक्ष में गिनी जाती, और अब वो खा रहे सो। यानी कितनी अधिक आसक्ति बढ़ा दी इसने, कितनी अधिक तृष्णा बढ़ा दी। नहीं भोगनी पड़ेगी सजा। अब फिर काम कितना बढ़ा दिया, क्योंकि भले भर लिया तो भी एक शंका तो लगी रहती, कहीं वो सड़ ना जाए, तो बराबर वो तो एक बेमतलब का ही काम। और फिर साफ भी तो करना पड़ता, बर्फ जम जाती बहुत ज्यादा, तो वो भी तो बेमतलब का एक काम सिर पे ले लिया। स्वाध्याय के लिए समय नहीं, हो फिर साफ करने को समय, क्या करें, नहीं करेंगे साफ तो कैसे काम चलेगा, तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये कि बिजली का खर्च कितना बढ़ा लिया, और 24 घंटे तो जल नहीं है। यानी रात में गैस चूल्हा नहीं जलाएंगे, क्यों, हम जैन हैं, तो मेहमान मांगे सब, छोटा सा बच्चा, इसके लिए हमारे यहाँ तो नहीं होता गर्म। और वही कहे सब फ्रिज, आप नहीं जलाते ना रात को, फिर फ्रिज, कोई उत्तर नहीं हमारे पास। यानी मेहमान के साथ छोटा सा बच्चा आए तो उसके लिए दूध गर्म करने को हम गैस नहीं जलाएंगे,
और वहीं वो 24 घंटे आग बरसाने वाला फ्रिज चालू है, और हम मानने को भी तैयार नहीं कि रात को जल रहा है, यानी चूल्हा जल रहा रात को, ये हम मानने को भी तैयार नहीं कि हमारे घर में रात को चूल्हा जलता है। बोलो जलता नहीं जलता आपके यहाँ? नहीं जलता ना? नहीं जलता यानी फ्रिज में जल रहा है, मानने को ही तैयार नहीं हम कि वो 24 घंटे चूल्हा जल रहा, यानी आपका उपवास हो उस दिन भी जल रहा। नहीं जल रहा तो उपवास के दिन जलाते हो गैस? नहीं, बिल्कुल नहीं। चूल्हा नहीं जलाते ना, आग नहीं जलाते ना, और वो जला रहे ना। और किसने जलाई वो? तो दोष किसको आएगा? और मान रहे नहीं हम नहीं जलाते, उपवास के दिन बिल्कुल आग नहीं जलाते हम, 24 घंटे जला रहे दिन रात सब में, और फिर भी हम जलाते ही नहीं। बोलो, हर दृष्टि से इतना भयंकर है कुछ कहो ना। यानी चाहे हिंसा की दृष्टि से देखें, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चाहे वो वातावरण की दृष्टि से देखें, चाहे वो खर्च की दृष्टि से देखें, चाहे अपनी तृष्णा की दृष्टि से देखें। अरे इतना ही नहीं, पता मूल में फ्रिज किन के लिए बना था? ये वो जो खंड रहते ना, वो नींबू रखने के हिसाब से रहते, कैसा आकार रहता वो? तो मूल में वो अंडा रखने के लिए बना था। हाँ, अब चूंकि अपन वो रखते तो हमने नींबू रख लिए, तो मान लिया को नींबू का है, वो नींबू का आकार बना है कि वो उसके लिए। अब ऐसे वो शीशियों वाला तो काय के लिए बना था? उस शराब की शीशियां रखने के, इसलिए वो खंड भी वैसे ही आपके पानी की बोतलें रखने के लिए थोड़ी बने थे। और अंदर की वो प्लेट, उस पर तो स्पष्ट लिखा ही रहता। यानी सब मांस, मदिरा और अंडे को सुरक्षित रखने के लिए बने थे। और अब उसमें हम दूधी और आम और दूध सुरक्षित रखने लगे, तो चीज किसके लिए थी? तो दोष किसका लगेगा? बोलो। यानी वो उन चीजों की सुरक्षा के लिए बना था, और अपन ये चीजें रख रहे, तो अपने लिए वो बने ही नहीं था, शाकाहार के लिए बने ही नहीं था, वो तो मांसाहार के लिए बना था। उसका उपयोग हम कर रहे हैं शाकाहारी, तो दोष किसका आएगा? ये है यानी हर दृष्टि से बहुत ही अधिक खतरनाक। इसलिए उससे अपनी शान बिल्कुल समझना ही नहीं कि अरे सब घर में फ्रिज नहीं हो तो इसका मतलब क्या इनके घर में है, फ्रिज तक तो है नहीं, और फ्रिज हो तो ऐसे कि जैसे सब कुछ हो गया। कि ये नहीं, बल्कि कलंक समझना कि फ्रिज यानी घर में शमशान घाट, 24 घंटे जलने वाला, यानी जहां चिताएं 24 घंटे जल रही, और पूरा प्लास्टिक का तो बना ही रहता बाहर का। और अभी कल भी चर्चा आई थी, मुंबई के लोग तो भुक्तभोगी प्लास्टिक से, और सब वैज्ञानिक कह रहे ऑक्सीजन सोखता है, और वहां तो सब कुछ प्लास्टिक का ही पूरा साम्राज्य। इसलिए तो खोलो ना तो बदबू कैसी आती कि वो पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक, और उसके बीच में बढ़िया बढ़िया सामान भी रखोगे तो होगा क्या? प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? इसलिए किसी भी रूप में काम में लेने योग्य नहीं, और अहिंसक जीवन जीने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बीमारियों का घर इतना अधिक कि यदि अपन चाहते कि गोलियां ना खानी पड़े, तो उपाय पहले इस पर करना कि बीमार ना हो। यदि ये ठंडा गरम का चक्कर रखा तो नियम से बीमार होना, और दांतों के रोग तो इतने जल्दी होने कुछ कहो ना, क्योंकि बहुत संवेदनशील जगह होती है, मसूड़े आदि। अब क्षण में ठंडा, क्षण में गर्म। अपने यहाँ की तो पद्धति है कि जैसे दूध जितना गर्म हो तो पानी उसके ऊपर उतना लेना। यदि दूध ज्यादा गर्म तो पानी ज्यादा गर्म लेना कुल्ला के लिए। दूध ठंडा
तो पानी ठंडा लेना, तो दांत सुरक्षित रहेंगे। वह ऐसा पूरे भोजन में। अब जब फ्रिज का लोगे तो वो तो नियम से ही असंभव, क्यों? पानी तो हमें बिल्कुल ठंडा चाहिए और दूध चाहे एकदम गर्म चाहिए। तो वो ठंडा गरम तो वो दांतों में लगेगा तो मसूड़ों का क्या होगा? और फिर वो 25-30 साल तक पहुंचते ही, यानी जो 32-80 साल तक भी नहीं निकलती थी, वो 25-30 साल की उम्र में ही निकल के वो नकली आ जाए, पुण्य का उदय आ गया ना। ये इतना भयंकर है। तीसरे गुण स्थान में छायोपशमक भाव समझ में नहीं आया। औपचारिक मूल में तो जो वो संकेत दिया कि पहले से चौथे गुण स्थान तक को दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना, तो इसके अनुसार देखते हैं तब तो वहां औदयिक भाव है, क्यों? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है तो औदयिक भाव। परंतु चूंकि दर्शन मोहिनी के औदयिक भाव बंध के कारण होते और सम्यक मिथ्यात्व वाले औदयिक भाव तो बंध के कारण है नहीं, तो जब बंध के कारण नहीं तो हम उसे औदयिक भाव कैसे कहें? फिर औपशमक है नहीं, छायक है नहीं, तो वो तो कह नहीं सकते। तो अब एक ही बचा छायोपशमक। चूंकि छायोपशमक जैसी स्थिति वहां है, छायोपशमक का एक नाम है मिश्र, यानी दो का मिश्रण। वहां सम्यक मिथ्यात्व में भी दो का मिश्रण चल रहा, तो वो मिश्र मिश्र की समानता हो गई ना, तो इसलिए उसको मिश्र कह दिया। मिश्र का पर्यायवाची छायोपशमक, तो इसलिए छायोपशमक कह दिया। तो इस तरह उपचार से छायोपशमक। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति में जीवों की अपेक्षा समझाइए। ये तो कल ही अभी आया था, तब तो स्पष्ट हो गया होगा लगभग। हाँ, पत्ता भाजी का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है बस। वैसे रात को आने वाला है तो वहीं ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्रकरण अपना चल ही रहा है और वहां ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहीं ले लेंगे। गेहूं, चने आदि सूखी वस्तुएं जीव के छोड़े हुए शरीर हैं। फिर जब हम उन्हें उगाते हैं तो उसमें बड़े होने की शक्ति कहाँ से आती? समूर्छन शरीरों का यही तो कमाल है। अरे वे तो ये केंद्री खटमल आदि को यदि देखा हो, ठंड में ज्यादा होते, और अब जो गर्मी पड़ेगी तो यदि कहीं खटमल तो अपने आप ही वो खत्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल वो सूखा हुआ शरीर उनका पड़ा मिलेगा। अब आपको कमाल देखना हो तो वैसा उनका सूखा हुआ शरीर एक शीशी में भर के रख दो, शीशी में भर के रख दो, रखा रहने दो, पूरी गर्मी भर रखा रहेगा। वैसे यानी इतने कठोर हो जाएं कि ऐसे बजाओगे ना आप तो बराबर खन 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 बजने लगेगा। बरसात में रखा रहे। अब जब वो ठंड का मौसम, जब खटमल होने का वातावरण बनता, तो अपने आप ही बोई चलने लगेंगे। हाँ, दूसरा जीव आ जाएगा उनमें। यानी अभी मात्र वो शरीर पड़ा था, पर सम्मूर्छन था ना, तो सम्मूर्छन जीवों में ऐसी विशेषता होती, माता पिता की तो वहां आवश्यकता नहीं रहती कि पुराना जो छूटा हुआ शरीर है वही दूसरे जीवों का शरीर बन जाएगा। यानी उन्हें अलग से नया शरीर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जो छूटा हुआ शरीर है वही उनका शरीर पूरा। तो वो जो खटमल 8 महीने तक और शरीर को इतना सूख गया था कि शीशे को बजाते तो बजता था, और जब वो ठंड का मौसम आएगा, खास करके दिसंबर आदि में, उस समय खटमलों के उत्पन्न होने के लिए एक वातावरण होता, तो उस समय वो वातावरण होगा और वो शीशी में चलने लगेंगे। ये स्थिति है, यानी सम्मूर्छन है ना। तो जब इनमें भी, ये तो त्रस
तो ये इंद्रिय आदि तो वैसे के वैसे ही, उनमें तो उतना भी अंतर नहीं पड़ना। इन्हें पांचों प्रकार के जो स्थावर कायिक शरीर उनका उतना का उतना वैसा का वैसा, और असंख्य जीव आ रहे और जा रहे और आकार प्रकार वैसा का वैसा। यहाँ ये गेहूं आदि में कि पुराना जीव पूरा निकल गया तो ये सूख गए, अब इसके बाद में उसको फिर से मिट्टी मिली, पानी मिला, खाद मिला, नया जीव आ गया, फिर से वो अंकुरित होके पौधा बन जाएगा। तो इस समूर्छन शरीरों की ये विशेषता होती है कि उसमें ये सब चलता रहता है। नीचे वाले हैं ना, विकल्प को पूज्य गुरुदेव श्री ने अनंतानुबंधी विकल्प लिया है। 10वें कलश के आधार से वो समझना है। 4 त्रिगुण का विकार है क्या, समझाइए। विकल्प शब्द अपने यहाँ बहुत व्यापक, अनेक अनेक अर्थों में। तो पहले तो अपने को वो सारे अर्थ समझने पड़ेंगे। एक तो ज्ञान मात्र का स्वरूप ही विकल्पात्मक, सविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक दर्शन, यानी वस्तु को भेद प्रभेद करके जानना, ये विकल्प कहलाता। और एक ज्ञान मात्र का स्वभाव, तो ये तो केवल ज्ञान में भी लागू पड़ेगा, वो विकार नहीं है, वो स्वभाव है। तो एक तो वो विकल्प। दूसरा विकल्प यानी भेद प्रभेद करके जानने की इच्छा, यानी किसी भी वस्तु को हम भेद प्रभेद करके जाने, तो ऐसी जो हमारे अंदर चाह हुई उसका नाम ही विकल्प। पर वो विकल्प रागात्मक, वो विकृति है, पर वो 10वें गुण स्थान तक चलेगी विकृति, यानी जहां तक राग वहां तक। एक विकल्प का अर्थ कि किसी भी काम को करने की जो मंद मंद इच्छा, वो विकल्प कहलाती। और दृढ़ता आ जाए तो वो संकल्प। यानी आपने पूछा सब आप शिखर जी जाएंगे, विकल्प तो है, देखो क्या होता, मतलब थोड़ी थोड़ी इच्छा तो हो रही, अब आगे क्या होता। और बाद में मान लो पूरा पक्का कर लिया, नहीं तो हमारा बिल्कुल संकल्प हम हर कीमत पे जाएंगे। यानी किसी भी काम को करने की जो मंद मंद इच्छा, उसका नाम है विकल्प। और उस इच्छा में दृढ़ता आ जाना, उसका नाम संकल्प। ये भी 4 त्रिमोहिनी के उदय में होने वाली 4 त्रिगुण की विकृति बंद के कारण। इसके बाद एक विकल्प जो अपने समय सार जी के 10वें कलश में विलीन संकल्प विकल्प जालम, वहां शुद्ध नय का विषय भूतात्मा बता रहे। तो विलीन संकल्प विकल्प जालम, तो वहां क्या अर्थ किया कि ज्ञेयों के माध्यम से ज्ञान में भेद डालना, ये विकल्प। यानी समय सार का ज्ञान, प्रवचन सार का ज्ञान, नियम सार का ज्ञान, गौमठ सार का ज्ञान, तो ये विकल्प। और शरीर आदि को अपना मानना, इस संकल्प में सुखी मैं दुखी ऐसा मानना है संकल्प के उल्टा। तो यहां ये अनंतानुबंधी कषाय, ज्ञों के माध्यम से अपने ज्ञान में भेद डालना, ये विकल्प। तो ये अनंतानुबंधी कषाय वाला, ये मिथ्यात्व के साथ वाला और कर्म बंध की तीव्रता में कारण बनना। इसके बाद एक वो पंचाध्यायी वाला विकल्प, उन्होंने व्यवहार नय के जो 4 भेद किए, बाकी से हटकर, नाम तो वही है पर उदाहरण अलग। यानी उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। तो बाकी में तो ये कहेंगे कि घर कुटुंब आदि को अपना कहना, वे क्या कहेंगे स्थूल राग आदि, जो स्पष्ट सबकी गोचर बुद्धिपूर्वक का राग आदि,
ये उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय। फिर इसके बाद अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय। तो बाकी में तो कहेंगे शरीर आदि को अपना कहना, यानी जिनके साथ एक क्षेत्र हुआ है, संबंध चल रहा। पंचाध्यायीकार क्या कहेंगे कि जो सूक्ष्म राग आदि है ना, यानी जो स्थूल राग आदि के जो हमारे ज्ञान गोचर हो रहे, वे तो उपचरित असद्भुत के विषय। और जो सूक्ष्म राग आदि यानी अंदर अंदर अभी सारी कषाएं चल रही पर नहीं पकड़ में आ रही, यानी गुस्सा चल रहा तो पकड़ में ही नहीं आ रहा, तो इसको भी लेंगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने में। फिर उपचरित सद्भूत में तो वैसे तो लेंगे रागादि विकारी भाव, पर इन्हें चूंकि रागादि को असद्भुत में ले लिया तो वो सद्भूत में कि ज्ञेयों के आधार से ज्ञान में भेद डालना, ये विकल्प। तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय, यानी मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, समय सार को जानने वाला ज्ञान, प्रवचन सार को जानने वाला ज्ञान, तो ऐसा जो भेद डाला ये सविकल्प, तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय। तो इसको वो विकल्प कहते हैं, क्योंकि वो नयात्मक है, नए तो छदमस्थों के होते, बुद्धिपूर्वक ज्ञान वालों के होते, तो इसलिए भी बंध का कारण। और ज्ञान में ये भेद नहीं करके मात्र जानना 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 पना देखना, ये उनके अनुसार अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय। तो वो तो निर्बंध दशा वाला, वो बंध का कारण नहीं। तो जो ज्ञान में छद्मस्थ जीव के मिथ्यात्व के अतिरिक्त वाले के ज्ञेय सापेक्ष भेद पड़ रहे, उसका नाम भी विकल्प। पर वो विकल्प भी रागात्मक है तो बंध का कारण। मात्र एक विकल्प जो ज्ञान का स्वभाव, वो बंध का कारण नहीं, बाकी चार ये बंध के कारण। तो एक तो कि मंद मंद इच्छा है विकल्प, तो वो भी है तो इच्छा बंध का कारण। दूसरे ज्ञेयों के आधार से ज्ञान में भेद डालना, ये भी इच्छा वाला ही है, बंध का कारण। तीसरे अपने परिणाम ही, इनको विकल्प कहते। क्या विकल्प जाल में उलझे, सामने तो बहुत विकल्प उठते, तो विकृति वो भी बंध का कारण। और चौथे कि जो मिथ्यात्व वाला तो नहीं, सम्यक दशा में जो चल रहा, ज्ञान में ज्ञेयों के माध्यम से भेद डाला जाना, तो वो भी विकल्प। ये चारों ही बंध के कारण। इतना ही क्यों, और भी लें, और भी ना अर्थ हो सकते। एक विकल्प यानी होता अल्टरनेट, एक खास करके मराठी भाषा में इसका कोई विकल्प है? इसका कोई विकल्प नहीं, यानी इसका अल्टरनेट कुछ नहीं। एक विकल्प अथवा के अर्थ में भी आता आपके पेपरों में, यानी प्रश्न में और दिए हो ना कि विकल्प ये करो चाहे ये करो, तो वहां अथवा, तो ये तो स्वभाव वस्तु का, तो वो कोई बंध के कारण नहीं, पर इन अर्थों में भी आता। एक है दूसरा मार्ग, वही अल्टरनेट के अर्थ में, तो वो विकल्प, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, यानी दूसरा कोई उपाय नहीं, वही अल्टरनेट में ही, इसका कोई अल्टरनेट नहीं, बस एक ही। इस अर्थ में भी विकल्प आता, पर उन विकल्पों का संबंध बंध के साथ में नहीं है, वो तो व्याकरण संबंधी। तो अथवा के अर्थ में, अथवा अल्टरनेट के अर्थ में, ये व्याकरण संबंधी, ये भी बंध के कारण नहीं। और जो ज्ञान का स्वभाव मात्र विकल्प, वो बंध के कारण नहीं। और जो चार जो अभी लिए, वो बंध के कारण, तो वो विकल्प बंधमय। अब यहाँ जो 10वां कलश, तो चूंकि यहाँ शुद्ध नय का विषय बताना है, और मूल में तो 14वीं गाथा के उत्थानिका के रूप में वो कलश, वहां सम्यक तो कैसे होता ये विषय मुख्य है, इसलिए वहां वो अनंतानुबंधी वाला विकल्प ही लेना। यानी 10वें नंबर का कलश 14वीं गाथा के उत्थानिका के रूप में आया। इसके बाद विस्तार वो 14वीं गाथा का, तो उसके संदर्भ में है, और वहां चर्चा
सम्यक तो की है, यानी सम्यक तो कैसे हो, तो इसलिए यहाँ विकल्प अनंतानुबंधी वाला ही लेना। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि को समझाने की कृपा करें। ये नींद के भेद, नींद में उत्तरोत्तर तीव्रता आती जाती, तो एक ऐसी नींद कि जिसमें कुछ होश हवास ही ना रहे, इतनी तीव्र एकदम गाढ़ निद्रा, और उसमें ही भयंकर कार्य भी कर बैठे। भयंकर कार्य, ऐसे ऐसे भयंकर कार्य, किसी की हत्या करावे, ऐसे ऐसे केस सुने हैं। पूरी अपनी तिजोरी खोली सोते में, स्वप्न में नहीं, सोते में, और सारा माल मत्ता उठाया और कहीं जंगल में रखाया। अब एक व्यक्ति जग रहा था, तो ये कहाँ जा रहा है लेके, उसने पीछा किया, देखा वो उसने वहां गड्ढा खोदा और वहां रख दिया, और फिर आके वैसा का वैसा लेट गया, यानी सभी सोते में चल रहा था। अब जब सुबह जगा, पूरी तिजोरी खाली, कहाँ गया माल? बाकी सब देखा तो चोर के आने के तो कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, यानी सब पूरा पैक था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यही स्वयं घर का मालिक था, बहुत चिंता में, कहाँ गया? अब केस भी करें, पुलिस को भी बुलाएं, तो कोई आधार तो दिखना चाहिए ना कि साहब ये खिड़की टूटी है, इसका मतलब कोई चोर आया होगा। तो ऐसा भी कोई लक्षण नहीं, बहुत समस्या। वो जो देखा था जिसने, उसने कहा कि आप ही वहां रख के आए ना, कि नहीं मैं क्यों रख के आऊंगा? तो माने ही नहीं उसने, तो खोद के देखने की गुंजाइश ही नहीं। फिर ऐसे ही निकल गए 7-8 दिन। एक रात को फिर ऐसी गहरी नींद आई और स्वयं गया, तो ये व्यक्ति भी पीछे पीछे गया और सोते में स्वयं वो सारा उठा के ले आया और अलमारी में जमा दिया। यही तो है ना ये स्त्यान वृद्धि निद्रा। हाँ, और फिर भी नींद लगी रहती। क्या है कि ज्ञान उपयोग तो है ना, ज्ञान खराब थोड़ी हुआ है, और राग भी है, वो कर देता। 2 प्रसंग तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, सोती हुई में, यानी स्वप्न में नहीं, सोते हुए में। बिस्तर से उठा, ठंड के दिन थे, बराबर गर्म पानी किया, नहा लिया, पूरे बदन पहुंच लिया, कपड़े बदल लिए, फिर बिस्तर पर लेट गए, आराम से सोते रहे। सुबह उठे, क्यों भैया ये मैं क्यों उठूंगा? तो ये गीले कपड़े किसके पड़े फिर? यानी बराबर वो जो नहाए तो गीले कपड़े भी पड़े, पता नहीं। फिर एक दिन ही उसका और हुआ, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था, तो सोचा अब इसको कैमरे आदि में कैच किया जाए। तो एक दिन और हुआ ऐसे ही, तो उठा, चाय बनाई, बराबर अपने हाथ से छान ली, पी ली, और बराबर कब्बसी धोकर के सो गया, होश कुछ नहीं। वो बराबर कैमरे में कैच हो गया। पूछा, तुमने क्यों? हम क्यों करेंगे, देखो ये तो आंखों देखे दोनों प्रसंग। इतनी गहरी नींद होती, यानी स्वप्न नहीं है वो, गहरी नींद, तो उसमें ऐसे प्रसंग बन जाते। ये नींद कहलाती स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि यानी इतनी तीव्र, ये तो बहुत छोटे छोटे बताए, हत्याएं तक कराता, और कुछ हो सवास नहीं गहरी नींद में। ऐसे ऐसे हाँ, सो ही रहा था ना, जगह थोड़ी था, सोते में। हाँ, ऐसे ऐसे भयंकर केस हो जाते हैं। तो इतनी भयंकर नींद होती है स्त्यान वृद्धि। अभी का समय हो गया, 2 और हैं। यदि आपको जिज्ञासा हो तो ये
64 नींद का तो 65 पेज से है, 65 तो इसके आधार से आप पढ़ सकते हैं, बाकी अपन आगे इसकी चर्चा कर लेंगे।